हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवे एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हमारा पहला फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ए, वेयर N बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, मान लीजिए कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टिंग स्फीयर ए है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R1 है, और दूसरी कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि बी है, इसकी रेडियस जो है वो हमारा क्या है, R2 है। ठीक है, मान लीजिए इस फर्स्ट पर कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्जेस हैं वो स्मॉल Q1 है, दूसरे पर क्या है, Q2 है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास लिखा गया है यहाँ पर। लेट टू चार्ज स्फीयर Q1 एंड Q2। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज स्फीयर है, एक Q1 है और एक Q2 है। उस पर चार्ज कितना है, Q1, हुज रेडियस R1 एंड R2 कनेक्टेड बाई वायर। इसे हम किसी वायर से कनेक्टेड करते हैं। आफ्टर कंडक्शन दियर फाइनल चार्जेस कैपिटल Q1 एंड Q2, then according to law of conservation of charges before conduction total charge on this sphere equal to after conduction total charge on this sphere। ठीक है, इक्वल होगा। दैट मीन्स Q1 बराबर हमारे पास हो जाएगा, Q1 बराबर फार्मूला होगा Q1 इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अब Q2 बराबर हमारे पास फार्मूला होगा Q2 बराबर R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। सेम इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर, उस पर चार्जेस जो है वो 40 सेंटीमीटर। दूसरी कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे पर चार्जेस हमारा क्या है, Q2 बराबर हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए Q1 बराबर हमारे पास क्या है, 40 माइक्रोकुलम और Q2 बराबर हमारे पास दिया है 20 माइक्रोकुलम। कर है क्वेश्चन में लिखा गया, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर व्हेन की इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइक्रोकुलम एंड 20 माइक्रोकुलम, दैट मीन्स 60 माइक्रोकुलम। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर जो होगा वो Q1 बराबर हमारे पास होगा R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। तो दैट मीन्स Q1 बराबर हमारे पास होगा, R1 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू है 3 और R2 की वैल्यू है 2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आएगा 5, तो 3/5 इंटू 60, 5 1 जा 5 इंटू 12 करोगे तो 60 होता है। तो 12 इंटू 3 करोगे 36, दैट मीन्स फर्स्ट चार्ज ऑन द स्फीयर जो होगा वो हमारा 36 माइक्रोकुलम होगा। सेम ऐसे ही सेकेंड चार्ज ऑन द स्फीयर जो होगा वो Q2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। दैट मीन्स R2 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, R1 प्लस R2 की वैल्यू है 5, तो 2/5 इंटू 60, तो 5 1 जा 5 इंटू 12 जब करोगे तो 60 होगा। तो 12 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 24 माइक्रोकुलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई मेंस में इसी से रिलेटेड जो है ये कंसेप्ट जो आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ये जेई मेंस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसमें कहना क्या चाहता है वो समझिए। मान लीजिए कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, दो कंडक्टिंग स्फीयर ए और बी है, उस पर जो चार्जेस है वो Q है। एक तीसरा अनचार्ज बॉडी आएगा जिसे ए के साथ कनेक्ट किया जाएगा, आफ्टर दैट बी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ए के साथ कनेक्ट करने पर जब तीसरा अनचार्ज बॉडी होगा, वो ए के साथ कनेक्ट करने पर ए पर कितना चार्जेस आएगा, और फिर आफ्टर दैट बी पर कनेक्ट करने पर बी पर चार्जेस कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग देखना है हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे क्या रहा है, व्हेन टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी हुज रेडियस सेम, charge Q, another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then contact with B। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब हम पहले कंडक्टिंग स्फीयर को अनचार्ज स्फीयर से कनेक्ट करते हैं तो
उस पर जो चार्जेस होता है इक्वली डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वली डिवीजन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर ए है और दूसरा अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सी है। इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा तो जब कांटेक्ट में लाके इनको सेपरेट करूँगा, ए पर जो चार्ज आएगा वो हमारा Q/2 होगा और जो सी पर चार्ज अनचार्ज बॉडी था उस पर चार्जेस हमारा Q/2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों टोटल चार्ज का इक्वली डिवीजन होगा। ठीक है, अब अनचार्ज बॉडी जो सी था उस पर चार्ज कितना आ गया? Q/2 हो गया। ठीक है, और चार्ज बॉडी जो चार्ज जिस पर Q था उस पर चार्ज ए स्फीयर पर जो चार्जेस आया वो भी हमारा Q/2 हो गया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ए एंड देन कांटेक्ट विथ बी। अब इस सी चार्ज जिस पर हमारा चार्ज क्या है, सी जो अनचार्ज बॉडी था, अब जिस पर जो चार्ज Q/2 हो गया, इसको कनेक्ट करना है बी के साथ। व्हेन चार्ज सी इज कांटेक्ट विथ ए आफ्टर कंडक्शन इक्वली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब दैट मीन्स Q/2। फिर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ये बी के साथ, मतलब अब इस पर जो चार्जेस हमारा कितना आ गया? Q/2। मतलब ये जो सी स्फीयर है उस पर चार्जेस कितना आ गया? Q/2। इसको कनेक्ट किसके साथ करूँगा? बी के साथ। तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? Q प्लस Q/2। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 3Q/2। अब इसको भी दो इक्वली पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3Q/4, 3Q/4। देखिए ये लिखा है। अगेन जब मैं अगेन इसको कर रहा हूँ, अगेन सी इज कनेक्ट विथ बी आफ्टर कंडक्शन द चार्ज इक्वली डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट, दैट मीन्स Q/4 चार्ज ऑन बी एंड सी। बी और सी पर जो चार्जेस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 3Q/4। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर दूंगा क्योंकि ये इसी से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ये टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में 2025 में, नीट में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है कि दो चार्ज स्फीयर को, अगर दो चार्ज स्फीयर है, मान लीजिए एक चार्ज स्फीयर ए है, दूसरा चार्ज स्फीयर बी है, जिस पर चार्ज दोनों पर क्या है? +Q है। एक तीसरा अनचार्ज बॉडी पहले ए के साथ कनेक्ट होगा तो उस पर जो चार्जेस आएगा, ए पर जो चार्जेस आएगा Q/2 और जो सी पर चार्जेस आएगा वो Q/2। अब इस चार्ज बॉडी फिर सी को फिर बी के साथ कनेक्ट करना है तो फिर से जो उस पर चार्जेस आएगा, बी पर जो चार्जेस आएगा वो हमारा 3Q/4 और सी पर जो चार्जेस आएगा 3Q/4 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। कुलाम्स लॉ। क्या होता है कुलाम्स लॉ में? देखिए अगर मान लीजिए दो चार्ज हैं, दो चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर ए, दूसरा चार्ज स्फीयर बी है। ठीक है, इस पर चार्जेस क्या है? Q1 है और इस पर चार्जेस क्या है? Q2। अगर सेम नेचर होगा तो इन दोनों पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा एक चार्ज स्फीयर है Q1 जिस पर चार्ज +Q1 है और दूसरे पर -Q2 है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो होता है वह हमारा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल सा बात समझिए, एक कुलाम्स लॉ ये बोलता है कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्जेस Q1 और Q2 है तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होगा वो उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान के अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? हमें वी हैव दैट मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2/R। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2/R
फॉर वैक्यूम आर एयर के लिए ये जो के की वैल्यू होती है वह हमारा 1/4πε0 Q1 एंड Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर वैक्यूम आर एयर। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर वैक्यूम आर एयर। ठीक है, वैक्यूम आर एयर। अगर मैं इस कंडक्टिंग मान लीजिए दो चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस्ड कर दूं, अगर दो चार्जेस को मीडियम में प्लेस्ड कर दूं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 एंड Q2 बटे आर स्क्वायर फॉर मटेरियल मीडियम where k is the dielectric constant। ठीक है, where k जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास 3 है और ये इक्वेशन हमारे पास अगर ये 4 है तो फ्रॉम ये मीडियम के लिए है। फ्रॉम इक्वेशन मैं अगर कर दूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, तो हमारा क्या हो जाएगा वी हैव, मैं इसको लिख सकता हूँ दैट मीन्स एफ मीडियम अपान एफ मीडियम अपान एफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो हमारा हो जाएगा एफ मीडियम का क्या है 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर अपान एफ जीरो की जो वैल्यू है ये हमारा वैक्यूम एयर की जो बात कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सब जितने भी डाटा है ये हमारा पूरा कट जाएगा तो वो हमारा ऊपर बस बचेगा क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एफ मीडियम अपान एफ जीरो इक्वल टू 1/k। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1/k दिस इम्प्लाइज दैट, इसको अगर आप करना चाहो तो k इक्वल टू एफ जीरो अपान एफ मीडियम। दैट मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम आर एयर अपान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, या और भी इसको बना सकते हो ये जो वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ को अगेन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी कैन राइट इक्वेशन फोर्थ। तो मैं इक्वेशन फोर्थ को लिख सकता हूँ या मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 के स्थान पे केवल एप्साइलन इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा होगा फोर्थ के बाद फिफ्थ वेयर एप्साइलन बी द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, अगर आप कंपेयर करना चाहे तो ये इक्वेशन हमारा जो है इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन से कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सा था इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ वी हैव, हमको क्या मिलेगा देखिए, हमको मिलेगा एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन जीरो के। दिस इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्साइलन अपान एप्साइलन जीरो। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एप्साइलन है ये हमारा मटेरियल मीडियम के लिए या मीडियम के लिए। अगर आप यहाँ पर बताना चाहते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपान इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस होगा। ठीक है, अब ये जितना मैंने अभी तक टॉपिक कवर किया है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन जो कि जेईई में हमारा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा पहले पढ़ लीजिए। बोल रहा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P एंड Q विथ अ चार्ज Q ऑन ईच रिपेल विथ ईच अदर विथ अ फोर्स 60 न्यूटन। ठीक है, करा अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज सक्सेसफुली ब्रॉट इन कंटैक्ट विथ टू स्फीयर द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S।
अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है पी और एस, जिस पर चार्ज क्या है क्यू। तो मैं सॉल्व में इसको जैसे ये बोला है वैसे सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए दो कंडक्टिंग स्फीयर है जो जिस पर पी और एक पर क्या है यस है, ठीक है। इस पर चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, दूसरे पर चार्ज क्या है कैपिटल क्यू। इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव जो फोर्स है वो बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस जो है वह 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन। दैट मीन्स ये हमारे पास होगा F इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, F इक्वल टू के क्यू इंटू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्या होगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की वैल्यू क्या है Q2 की वैल्यू क्या है Q/आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² बटे आर स्क्वायर बराबर 60 न्यूटन। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट बना लिया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, अ थर्ड identical uncharged sphere of radius r successively brought in contact with two sphere। सेम वही कंडीशन कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मान लीजिए पी और यस है, एक तीसरा जो अनचार्ज स्फीयर है पहले पी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है फिर यस के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए पी के साथ कनेक्ट किया जाएगा आर को, तो इस P पर जो चार्ज होगा वो हमारा क्या बचेगा Q/2। अभी जस्ट इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये यस के साथ कनेक्ट किया जाएगा R को, तो इस पर जो चार्ज हमारा बचेगा, यस पर जो चार्ज बचेगा वो हमारा 3Q/4। अब ये सक्सेसफुली क्या है, ये डिस्टेंस कितना है R है। अब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो हमको पूछ रहा है, बताइए। तो ये एफ नेट फोर्स हमारा क्या होगा एफ डैश। तो बताइए एफ डैश बराबर हमारा क्या होगा, ये आपका होगा के Q1 की वैल्यू कितना है, मान लीजिए ये Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू कितना है ये है। तो Q1 की वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा Q/2 इंटू 3Q/4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप अगर देखेंगे तो 3/8 के Q²/R²। अब इसका पूरा डाटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लीजिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर 3/8 इंटू कितना न्यूटन का है 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 न्यूटन। दैट मीन्स ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। एज सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसको ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, करा द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम R सेंटीमीटर अपार्ट अ फोर्स F, ठीक है। द फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 5 एंड R बराबर R/5 विल बी अपार्ट। देखिए सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, दो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए एक ये है एक दूसरा ये है, ठीक है। मान लीजिए A और B, इस पर चार्जेस क्या है Q1, ठीक है, और दूसरे पर चार्जेस क्या है Q2। ये दोनों पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जब ये R सेंटीमीटर पर है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन F बराबर क्या है, ये हमारा F बराबर K Q1 Q2 बटे हमारा क्या होगा R²। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, करा कि अगर इसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में प्लेस्ड कर दें। देखिए द फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर R/5 और डिस्टेंस कितना कर दे रहा है R/5 कर दे रहा है। अगर मान लीजिए ये A है और इसके बीच डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया B कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है वो R/5 कर दिया, और इसको हम मैंने कहाँ प्लेस्ड कर दिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक है। अब इसका जो चार्जेस Q1 है और Q2 है, अब इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा F डैश बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। यहाँ पर
क्या हो जाएगा, इनटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे जो के की जो वैल्यू है वो उसको देख लीजिएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो के की वैल्यू है यहाँ पर ये क्या है, R/5 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो के की वैल्यू है उसको रख दीजिए, तो एफ डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0, के की जो वैल्यू है वह 5 है आपका, क्या हो जाएगा 5 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 25। अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिवीजन बाई 5, ठीक है, इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, फर्स्ट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 5 1 5 25 हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश बराबर 5 और इसका वैल्यू है एफ, तो हमारा क्या आ गया, एफ डैश बराबर 5F। दिस इज द ऑप्शन बी, ठीक है। एज सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, क्या कर रहा है इसको सॉल्व करते हैं। कर रहा है इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। मान लीजिए एक दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। मान लीजिए क्या है कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर, एक A है और ये B है, इस पर चार्जेस क्या है Q1 है और इस पर चार्जेस क्या है Q2 है। ये दोनों d डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर, और जिस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इस मतलब इसे मीडियम में रखा गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है उसमें रखा गया। तो ये F मीडियम की बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, F मीडियम वाला, तो F मीडियम की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आगे क्या करा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है बिटवीन द चार्ज इन एयर, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए इसी दोनों को अगर मैं वैक्यूम आर एयर में कर दूं और इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ मीडियम के बराबर हो, ठीक है, और इनके बीच ये डिस्टेंस कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने मान लिया इसको डी डैश, सिंपल से मैंने इसको बोल दिया डी डैश बोल दीजिए। अगर आप मान लीजिए इसको डी बोले हैं तो इसको डी डैश बोल दीजिए। तो एफ डैश बराबर हमारे पास क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा फार्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमें क्या मिलेगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो कर रहा है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा है, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिएगा, तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब एफ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ, तो एफ एम का वैल्यू कितना है 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0, इस साइड वाला लिख रहे हैं इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे नीचे क्या है डी डैश का होल स्क्वायर। देखिए सब डाटा कट जाएगा, ये पूरा डाटा कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बचे क्या क्या, डी डैश का होल स्क्वायर बराबर ये आपका बचेगा K इंटू डी स्क्वायर, ये हमको डी डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा, डी डैश बराबर क्या हो जाएगा d√K। दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, d√K, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है। अब बाकी सब क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है।
Correct. Two identical metallic sphere A and B, when placed at a certain distance in A, repel with each other with a force F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A, then in contact with B, finally placed at the midpoint on the sphere of A and B. The force experience the C. सिंपल सा वही क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें बस हल्का सा चेंज किया, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग बनाए बताइएगा। देखिए ये मान लीजिए एक चार्ज स्फीयर ए है, दूसरा चार्ज स्फीयर बी है, एक अनचार्ज स्फीयर ये है सी। पहले ए के साथ कनेक्ट करेगा, तो इस पर जो चार्जेस होगा वो Q/2, दूसरे पर चार्जेस जो होगा वो हमारा क्या होगा 3Q/4। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब इसे अनचार्ज स्फीयर को कहीं बाहर नहीं ले गया, इसी अनचार्ज स्फीयर को यहाँ पर जो सी है जिस पर चार्जेस हमारा 3Q/4 है, अब ये पूछ रहा है कि इसे मिड पॉइंट पर रख दे तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। अब सिंपल सा आप निकाल लीजिए, अगर ये इसे मिड पॉइंट पर रखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा R/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। अब आपको करना क्या है, इसके कारण इन दोनों के कारण मतलब बी और सी के कारण लगने वाला नेट फोर्स निकाल लीजिए, और ए और सी के बीच लगने वाला नेट फोर्स निकाल लीजिए। एफ नेट बराबर आप कर दीजिएगा F1 माइनस F2, जो भी बड़ा होगा उससे माइनस छोटा कर दीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, एक बार इसकी ट्राई करिएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे पास मतलब इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको अगर सॉल्व करना है तो आराम से सॉल्व भी कर दीजिए। तो इस पर लगने वाला फोर्स देख लीजिए, F1 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कि Q/2 इंटू 3Q/4, मतलब ए और सी के बीच में निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए सी के बीच में निकाल रहा हूँ फोर्स, अपान R/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 3/8, ठीक है, इंटू Q² अपान ये R² इंटू R²/4, R²/4, ये किधर चला जाएगा, ये 4 1 जा 4, अगर यहाँ पर करेंगे तो 3/2, तो FAC बराबर ये आपका हो जाएगा 3/2 कैपिटल Q² ठीक है। सिमिलरली F कौन सा है, CB के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा K 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपान R/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/16 इंटू KQ²/R²/4। तो ये आप अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा R²/4, 4 1 जा 4, ये आपका यहाँ आपका हो जाएगा कितना 9/4, क्या हो जाएगा KQ²/R²। अब ये हमारा FBC हुआ। अब देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, दैट मीन्स हमारे पास होगा F नेट फोर्स बराबर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो FBC माइनस या BC या CB यहाँ पर जो बोले थे FBC माइनस FAC, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन बी इसका, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सेम एज सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए नीट में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, सेम एज ETC क्वेश्चन। एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, देखिए करेक्ट, टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड सी carrying equal charges, they are separated by distance much larger than their diameter, the force of F, a third identical sphere C, सेम वही कंसेप्ट आएगा 3F/8 आएगा। चलो हटा दो, इसका भी आंसर 3F/8, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर निग्लेजिबल वॉल्यूम, एक पर चार्जेस क्या है देर आर 2.1 नैनो कूलम, दूसरे पर चार्जेस कितना है दिया है 2.1 नैनो कूलम, दे आर ब्रॉट इन कंटेक्ट। जब इसको कंटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज 2.1 प्लस क्या हो जाएगा -0.1, मतलब दैट मीन्स 2.1 माइनस 0.1 का करोगे तो 2/2, दैट मीन्स 1 नैनो कूलम आएगा। एक पर इस पर क्या हो जाएगा 1 नैनो कूलम, 1 माइनस 10⁻⁹ कूलम, दूसरे पर क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ कूलम। दैट मीन्स हमारे पास अगर आप इनके बीच में निकालना चाहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा KQ का होल स्क्वायर/R²। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 नैनो कूलम 1 नैनो कूलम, हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 का इसका आंसर भी अगर आपको निकालना है तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आएगा 36 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।